हम अपने ओबरा शहर में नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल से आए परम श्रद्धेय डॉक्टर ममोक्ष आर्य जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं कि आप वहाँ से हम लोगों के बीच आकर के विशेषकर हृदय रोग से जो पीड़ित मरीज हैं उनकी सेवा करें, उनका उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हृदय रोग के प्रमुख कारण क्या होते हैं और आम लोगों को इससे कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हृदय रोग के ये मुख्य कारण हैं। एक तो लगातार ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना, शुगर का ज़्यादा रहना और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि का करना। ख़ानदानी भी ये शुगर इसकी बीमारी होती है कुछ लोगों को। तो हार्ट की कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। मेनली जो होता है कि हार्ट की नसों के अंदर ब्लॉकेज बन जाते हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो ज़्यादा लंबे समय तक शुगर का बने रहना या कोलेस्ट्रॉल का, चर्बी की मात्रा जो होती है एक तरह की वो नसों में जमा होती रहती है। तो जमा होने के कारण ब्लॉकेज बन जाते हैं। ब्लॉकेज का कारण मेन कारण है हार्ट अटैक होने का। तो हम देखने में ये आया है कि हमारी पब्लिक में, भारत की जनता में आज करोड़ों लोग शुगर से पीड़ित हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे भी पेशेंट हमारे सामने आते हैं कि जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है और जांच करने के बाद पता चलता है कि शुगर उनकी बहुत ज़्यादा है, 200, 300, 400, 500 तक भी निकल आती है। और बड़ी हैरानी का विषय कि 500, 400 शुगर वालों को वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के जो साइलेंट पेशेंट होते हैं, जिनको एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई तकलीफ नहीं है पर अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है, तो वो हम जो इस तरह की फ्री कैंप लगाते हैं, इस तरह के पेशेंट डिटेक्ट हो जाते हैं, पता चल जाता है कि फ़र्स्ट टाइम इनको इतना शुगर आया, उनको प्रॉपर हम मेडिसिन देते हैं, परहेज बताते हैं ताकि आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लंबे समय तक शुगर बने रहने के कारण हार्ट के अंदर की जो नसें हैं उसके अंदर ब्लॉकेज जल्दी बनते हैं और उनको साइलेंट अटैक हो जाता है और दर्द भी नहीं होता शुगर वाले पेशेंट को। तो एक तरह को इसके लिए इसको साइलेंट किलर भी हम कह देते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो अपने डॉक्टर से नियमित रूप से उसकी जांच करवाते रहना और नियमित रूप से अगर ज़्यादा है तो उसकी दवाई खाते रहना। तो अगर ये कंट्रोल रहता है शुगर बीपी, तो फिर ऐसे हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दूसरा जो कारण है स्मोकिंग है। हार्ट का अटैक होने का बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग करना और उसके कारण हम फेफड़े तो ख़राब होते ही होते हैं, हार्ट पे भी बुरा असर पड़ता है। और लंबे समय तक थायराइड की बीमारी रहना, उसका कंट्रोल ना करना, लंबे समय तक किसी चिंताग्रस्त रहना, तो चिंताओं से भी हार्ट के ऊपर बुरा असर पड़ता है। लाइफस्टाइल भी आजकल बहुत लोगों का, हम लोगों का ख़राब हो गया कि दिन भर जो है बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक नहीं करना, घूमना फिरना नहीं जाना, कोई योगिक एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर जो है अपना फ़ोन पे लगे रहना, एसी में बैठे रहना। तो इससे भी जो है लोगों का जो सेडेंटरी जो लाइफ होती है उसके कारण भी वेट भी बढ़ता है, ये बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। तो ये मुख्य कारण है लाइफस्टाइल ख़राब है। खान पान भी ख़राब हो गया है लोगों का। खान पान में क्या है, नियमित रूप से खाना नहीं खाना, नियमित रूप से सोना नहीं है, तो खाने में ज़्यादा जंक फूड होना, चिकनाई वगैरह ज़्यादा होना, तला भुना ज़्यादा होना और अल्कलाइन फूड कम होना खाने में। अल्कलाइन फूड जैसे हमारे जितने भी सब्जियां हैं, फल हैं, तो उनमें अल्कलाइन ज़्यादा होता है, तो वो उसकी मात्रा हम कम लेते हैं। तो इन लोगों से, हार्ट के रोगों से बचने के लिए क्या करना है कि पहली बात है कि लाइफस्टाइल को ठीक करना है। नियमित रूप से अपना ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट में और अगर फल फ्रूट ज़्यादा रहते हैं तो अच्छी बात है। और लंच और डिनर से लगभग 1 घंटा पहले आप अगर सलाद की 1 प्लेट भर के खा लेते हैं तो खाना कम खाना पड़ेगा और उससे भी कोलेस्ट्रॉल कम जो बना भी होता है वो ठीक होता है और बनता नहीं है। तो खाने से पहले तो सलाद की प्लेट अच्छी तरह लेना और फल फ्रूट ज़्यादा लेना और घूमना फिरना। तो ये सब बातों का यदि ध्यान रखा जाए, बीपी शुगर ज़्यादा है उसको कंट्रोल रखा जाए, तो हम हार्ट की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये मुख्य कारण है, ये जो मैंने बताए उपाय हैं। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम होती है तो हम ईसीजी है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड है जिसको इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, कुछ और जांच भी होती है। अगर उन सब के बावजूद भी
पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है, हार्ट में दर्द रहती है, धड़कन होती है, तो हम ये जांचें करते हैं। उन जांचों में यदि कोई नुक्स आता है, हार्ट की फंक्शनिंग कम है, ईसीजी में कोई नुक्स है, तो एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, उसमें कोई हम चीराफाड़ी नहीं करते। एंजियोग्राफी में सिर्फ एक छोटा सा इंजेक्शन दे के हम एक नस के द्वारा एक दवाई इंजेक्ट करते हैं, और उसके द्वारा हार्ट की नसों का पूरा पिक्चर हमारे सामने आ जाता है कि कहाँ क्या ब्लॉकेज है। अगर कहीं ब्लॉकेज है तो हाथों हाथ ही हम उसमें एक तरह का छल्ला डाल देते हैं, तो जहाँ ब्लॉकेज होती है वो रास्ता वो खुल जाता है। तो ये सारे प्रोसेस मात्र 10-15 मिनट लगते हैं, कोई चीराफाड़ी नहीं होती, तो पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता। तो हमारा जो मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट है नोएडा, तो वहाँ ये हमारा हार्ट का प्योर सेंटर है। और भी हमारी 15-16 ब्रांचेज पूरे भारत में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में तो कई है ही ब्रांचेज, गुजरात में है, राजस्थान में है। तो हमारा हेड ऑफिस नोएडा है, मेट्रो हार्ट डिजीज नोएडा। तो आज हम ये जो पावर हाउस है ओबरा में, यहाँ के एम्प्लॉइज़ जितने हैं और यहाँ के एम्प्लॉइज़ जितनी फैमिलीज़ हैं, उनका सबका चेकअप फ्री कर रहे हैं। और भी पब्लिक में कि आम जनता भी इस सुविधा को लाभ उठाना चाहे, उसका भी हम ये सुविधा को भी दे रहे हैं। तो ये मुख्य बातें जो मैंने बताई हैं कि ये कारण है हार्ट अटैक होने के, और ये इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो और कोई जानकारी आप जानना चाहें तो? डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या हैं? जैसे दर्द होता है हार्ट के पास में, हार्ट आमतौर में पर मेन जी। तो इसका लक्षण यही होता है कि दर्द होती है। जी। कई बार पेशेंट को लगता है मेरे को गैस बन रही है, जी परंतु वो गैस नहीं होती, हार्ट का दर्द होता है। मरीज हमें कहता है जी मेरे को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ज़्यादातर ये जो तकलीफ़ अगर रात को 2 बजे के बाद 2 और 4 के बीच होती है ना, इस तरह की प्रॉब्लम, गैस बनना, घबराहट होना, एकदम पसीना आ जाना या बहुत तेज़ दर्द उठना, तो ये मेन लक्षण है। दर्द जरूर, ज़्यादातर दर्द तो छाती में ही होती है, पर ये आवश्यक नहीं है दर्द छाती में ही हो। दर्द कंधे में भी हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, पीठ में भी हो सकती है। तो कई बार केवल गैस की प्रॉब्लम भी पेशेंट को होती है, कई बार केवल घबराहट ही होती है, कई बार पेशेंट को एकदम पसीना हो जाता है, एकदम पसीना पसीनी हो जाता है, तो वो भी हार्ट का अटैक का ही लक्षण होता है। मुख्य ये लक्षण होता है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है ये सब में कुछ भी नहीं होता, अचानक ही पेशेंट पसीनो पसीनी हो गया, तो वो दर्द नहीं होता। वो जैसे मैंने बताया, इस तरह का जो प्रॉब्लम होती है वो शुगर वालों को होती है। शुगर वालों को बिना छाती दर्द के अटैक के एकदम ही अटैक हो जाता है हार्ट का, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है। तो मेन सिम्टम जो मैंने बताया ये है, गैस का बनना, छाती में दर्द होना, कंधे में होना, गर्दन तक भी दर्द जाती है, भारीपन होना, चलने फिरने में सांस फूलना, थोड़ा भी चलो सांस फूल जाता है। तो ये सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं। हमें लगता है डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उससे वे लाभ उठाएंगे। और जो सबसे प्रमुख बात आपने बताई कि लोग अपनी दिनचर्या ठीक रखें, खान पान ठीक रखें। जी, अगर किसी को किस तरह की समस्या आती है जी तो हमारा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे ये सारी बीमारियों का इलाज है। केवल ये हार्ट में हम जो इसका एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो ही नहीं करते, बाईपास की पूरी सुविधा है। और भी हार्ट में कुछ छेद होता है उसको बंद करना है। तो इस तरह की जितने भी हार्ट में जितने भी रोग हैं वो हमारे हार्ट इंस्टीट्यूट में उसका इलाज करने का बहुत ही रीजनेबल रेट में सर्जरी है या मैं और मेडिकल में उसका पूरा प्रबंध हमारे हॉस्पिटल में है। तो उसका आप सब जनता लाभ उठा सकती है। और डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सेवा का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।